हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में आप देखेंगे इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है, बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है कंपनी का इन केस ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। तो अब बैलेंस शीट कैसा होना चाहिए, फॉर्मेट क्या है बैलेंस शीट का, ये बुक में दिया हुआ है एज पर शेड्यूल 3 और पार्ट फर्स्ट। जो कंपनी एक्ट 2013 है उसमें बैलेंस शीट बनाने का फॉर्मेट दिया गया है, जो कि शेड्यूल 3 में दिया गया है, शेड्यूल 3 के पार्ट 1 में दिया गया है। और इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही आप बैलेंस शीट बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन दिया है विकास लिमिटेड हैज़ एन अथोराइज कैपिटल ऑफ ₹40 लाख। विकास लिमिटेड का जो कैपिटल है वो कितना दिया गया है, 40 लाख दिया गया है। और इसको डिवाइड कितने शेयर में किया गया है, 4 लाख शेयर में डिवाइड किया गया है और एक शेयर की वैल्यू 10 रुपीज़ है। आउट ऑफ दिस द कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 3 लाख इक्विटी शेयर। 4 लाख इक्विटी शेयर कंपनी की टोटल जो कैपिटल है वो 4 लाख इक्विटी शेयर में डिवाइड है, जिसमें से कंपनी ने 3 लाख इक्विटी शेयर ऑफर किया है किसको, मेंबर को। द पब्लिक अप्लाइड फॉर 2,80,000। अब उसमें हुआ क्या है, कंपनी ने तो इशू किया है 3 लाख शेयर्स, बट अप्लाई जो हुआ है यानी कि जो शेयर जो मेंबर्स हैं उन्होंने अप्लाई किया है, वो अप्लाई किया है 2,80,000, यानी कि सब्सक्राइब कितना हुआ है, 2,80,000 ही हुआ है, जिस पे पूरा पैसा रिसीव भी हो चुका है। अब इसको कह रहा है सो हाउ शेयर कैपिटल विल अपीयर इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, ऑल्सो प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट। अभी नोट्स टू अकाउंट क्या है, तो शेड्यूल 3 पार्ट ए में जो बैलेंस शीट दिया गया उस बैलेंस शीट में आप जो भी आइटम लिखेंगे, जो भी हेड सब हेड जो आप लिखेंगे, उस सब हेड को केवल लिखेंगे, यानी कि न कि उनमें आने वाले सभी डिटेल्स को लिखेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर शेयर होल्डर फंड आप बना रहे हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड का शेयर होल्डर फंड मेजर हेड है, अगर आप शेयर होल्डर फंड बना रहे हैं तो उसके अंदर में 3 सब हेड आते हैं। पहला जो आएगा वो शेयर कैपिटल आएगा, दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस आएगा और तीसरा जो आएगा शेयर वारंट आएगा। तो आपको यहाँ बनाना है शेयर कैपिटल, बट शेयर कैपिटल में केवल एक आइटम नहीं आता है, आपको बहुत सारे टाइप्स ऑफ जो शेयर है ना वो आपको शो करने होते हैं, और वो सभी आइटम आप बैलेंस शीट में ना बना करके किस में बनाएंगे, नोट्स टू अकाउंट में। तो एक प्रकार का ये नोट्स होता है जो अटैच होता है बैलेंस शीट के साथ, जिसमें डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दिया गया रहता है। कैसे आप बनाए हैं, आप यहाँ पे देखिए कैसे हम बनाते हैं। आप सबसे पहले लिखेंगे बैलेंस शीट ऑफ विकास लिमिटेड, बैलेंस शीट ऑफ विकास लिमिटेड। यहाँ पे लिखेंगे एज एट 31 मार्च। इसका जो भी ईयर क्वेश्चन का दिया होगा उस क्वेश्चन का ईयर लिखेंगे। इस क्वेश्चन में ईयर नहीं दिया है, बट ये एट द एंड ऑफ द ईयर ही बनाया जाता है, तो 31 मार्च तो रहेगा ही, बाकी मैं डैश कर दे रहा हूँ क्योंकि ईयर नहीं दिया है। यहाँ पे दिया 2 कॉलम हम बनाएंगे, एक प्रीवियस ईयर एक करेंट ईयर के लिए, और यहाँ पे रहेगा आपका नोट नंबर, ये होगा आपका पार्टिकुलर्स। तो यहाँ पे हो गया पार्टिकुलर्स, ये हो गया आपका नोट नंबर, यहाँ पे आ गया आपका करेंट ईयर अमाउंट और करेंट ईयर बैलेंस, और यहाँ पे आ गया आपका प्रीवियस ईयर। तो ये आपने, ये तो फॉर्मेट बन गया। ये इतना ही आपको लिखना है, क्योंकि आपको केवल शेयर कैपिटल लिखना है, इसमें सभी बैलेंस शीट के सभी आइटम्स को यहाँ नहीं लिखना है, केवल शेयर कैपिटल को लिखना है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, फर्स्ट लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ये हम इक्विटी एंड लायबिलिटीज साइड बना रहे हैं। इसमें जो पहला होता है वो होता है आपका शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में आपका आता है पहला शेयर कैपिटल, ए में करके लिखता हूं, पहला आएगा शेयर कैपिटल, बी जो आएगा वो आएगा रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस इस क्वेश्चन में आपको नहीं लिखना है, और जो सी आता है वो आता है शेयर वारंट। तो यहाँ पे इन दोनों को आपको यहाँ नहीं लिखना है, शेयर कैपिटल निकालना है। वह कौन सा अमाउंट आएगा जो आप यहाँ लिखेंगे, तो ये अभी आपको पता नहीं है, तो कैसे निकालेंगे शेयर कैपिटल को, आप इसके लिए बनाएंगे नोट्स टू अकाउंट। मैं इसके नीचे ही नोट्स टू अकाउंट बना दे रहा हूँ।
इस नोट्स टू अकाउंट में जितनी भी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होंगी आप यहाँ पे क्या करेंगे, शो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले आप लिखेंगे अथोराइज्ड कैपिटल, और अथोराइज्ड कैपिटल से पहले आप क्या बनाना चाहते हैं, शेयर कैपिटल, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, शेयर कैपिटल, यहाँ पे लिख देंगे। शेयर कैपिटल जो आप निकालना चाहते हैं वो पहले लिखेंगे, शेयर कैपिटल लिखेंगे यहाँ पे। इस शेयर कैपिटल में आप क्या लिखेंगे, अथोराइज्ड शेयर। तो कंपनी की जो अथोराइज्ड कैपिटल है वो 40 लाख है, जो कि 4 लाख इक्विटी शेयर पे डिवाइडेड है। तो यहाँ लिखेंगे 4 लाख इक्विटी शेयर, 4 लाख इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच, 40 लाख। शेयर कैपिटल में क्या ये पार्ट ऐड नहीं होता है, बट इसको शो करते हैं नोट्स टू अकाउंट में, इसलिए इसको अंडरलाइन कर देंगे। और उसके बाद आप लिखेंगे 4 लाख इक्विटी शेयर्स अथोराइज्ड कैपिटल के बाद फिर करेंगे आप इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल आप कैसे लिखेंगे यहाँ पे, तो इशू कितना किया कंपनी ने, कंपनी ने इशू किया है 3 लाख शेयर। कैसे लिखेंगे यहाँ पे, 3 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच। क्योंकि हुआ क्या है ना, जितना इशू हुआ है उतना सब्सक्राइब नहीं हुआ है, सब्सक्राइब 2,80,000 ही हुआ है, तो इसको भी शो कर देंगे। कितना कंपनी मार्केट से पैसे लेना चाहती है, 30 लाख। 30 लाख मार्केट से कंपनी पैसे लेना चाहती है, बट सब्सक्राइब कितना हुआ है, तो थर्ड जो स्टेप होगा वो होगा सब्सक्राइब्ड कैपिटल। और यहाँ पे जितना सब्सक्राइब हुआ है फुली पेड अप है ना, तो इसके अंदर आप लिखेंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। क्योंकि ये जो सब्सक्राइब कैपिटल होता है ना, वो 2 तरीके का होता है, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप एंड सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। तो यहाँ पे जो हुआ है वो फुली पेड अप हुआ है, तो लिखेंगे इसके अंदर में 2,80,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच। तो कितना कंपनी ने सब्सक्राइब इशू किया था, 3 लाख, सब्सक्राइब कितना हुआ 2,80,000, तो रिसीव भी कितना होगा 2,80,000 शेयर पे ही पैसा रिसीव होगा, यानी कि 28 लाख। तो आप 28 लाख यहाँ पे लिख देंगे, और इसी 28 लाख को जितना सब्सक्राइब हुआ है ना उतना ही तो पेड अप होगा ना, यही 28 लाख आप लिखेंगे यहाँ पे शेयर कैपिटल में 28 लाख। ये आपका क्वेश्चन हो गया, टोटल कर देंगे इसका 28 लाख। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट्स, अगर किसी भी प्रकार की आपको इस पर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं और वहाँ से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगर आप पहली बार इस चैनल पे आ रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।